हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको द नाइट ईट्स द वर्ल्ड मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक ज़ॉम्बी सर्वाइवर मूवी है जिसमें पूरा शहर ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड हो गया था, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर। और उस लड़के ने खुद को इन ज़ॉम्बीज से कैसे बचाया और कैसे सर्वाइव किया, ये हम इस कहानी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजिशियन था। इसका नाम सैम है। ये अपने फ्रेंड से मिलने उसके घर 6th फ्लोर पर जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। वो वहाँ अपनी म्यूजिक एल्बम के कैसेट लेने गया था। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि कैसेट्स हॉल के ऑफिस में है। सैम वहाँ जा रहा होता है पर भीड़ भाड़ से निकलते हुए एक आदमी से धक्का लगकर उसकी नाक पर चोट लग जाती है। अब सैम ऑफिस रूम में आता है, यहाँ अपनी कैसेट्स को ढूंढता है पर चोट लगने की वजह से उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आसपास हर चीजों को बिखरा हुआ देखता है। घर की सारी हालत तहस नहस थी, दीवारों पर खून के निशान थे। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसकी वो फ्रेंड जिससे ये मिलने आया था वो इसकी तरफ झपटने लगती है, जिसे देखकर सैम फटाफट दरवाजा बंद कर लेता है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है। वो खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे हर तरफ हर चीज तहस नहस दिखाई देती है। लोग गिरे पड़े होते हैं। ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर के लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। पूरा शहर ज़ॉम्बीज का शिकार हो गया था। शहर के सारे लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे थे और जो बच गए थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। पर ज़ॉम्बीज झुंड बनाकर सबको इन्फेक्टेड कर रहे थे, उन पर हमला कर रहे थे। अब सैम के लिए इस जगह से कहीं और जाना या फिर नीचे जाना बहुत ही नामुमकिन था। वो छत पर जाकर देखता है कि पूरा शहर खत्म हो चुका था, जिसमें सिर्फ वो ही एक अकेला इंसान था जो सरवाइव कर रहा था। वो बिल्कुल घबरा जाता है, परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। इस पूरे सुनसान शहर में अकेले सरवाइव करना, ये सोचकर ही वो बौखला गया था। अब वो वापस कमरे में आ जाता है और वहाँ मायूस होकर बैठ जाता है। उसे भूख भी लगी थी पर उसके वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और अब जब वो अपने फर्श की सफाई कर रहा होता है तभी उसके फ्लोर पर कोई बंदूक चलाता है। जब वो उस छेद में झांकता है तो उसे एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है जिसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अब सैम उस छेद को बड़ा करके उस आदमी के अपार्टमेंट में आ जाता है जहां उसे एक बंदूक मिलती है। वो उस बंदूक को लेकर बिल्डिंग के मेन गेट पर आता है और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो अंदर से खुद को बंद कर लेता है। अब वो पूरी तरह से इस बिल्डिंग में फंस चुका था और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। अब उसे खाने की कुछ चीजें मिलती हैं जिसे वो खा लेता है। तभी उसकी नजर चाबियों पर पड़ती है जिसे लेकर वो बारी बारी सभी रूम्स में जाता है। किसी रूम्स में उसे मरे हुए लोग दिखते हैं तो किसी रूम्स में उसे ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं जो उस पर हमला करने लगते हैं। जैसे तैसे बचकर वो एक रूम में पहुँचता है जहाँ उसे म्यूजिकल सामान दिखाई देता है जिसे वो बजाने लगता है। अब क्योंकि वो खुद भी एक म्यूजिशियन था इसीलिए उसे इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट था। इसी तरह उसका ये दिन बीत जाता है। अब उसके पास खाने का सामान भी था और टाइम पास के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी। इसी तरह सरवाइव करते करते उसके 15 दिन लगभग बीत जाते हैं। पर तभी एक दिन उसे रूम में से बदबू आने लगती है क्योंकि वहाँ पर पड़ी डेड बॉडीज सड़ चुकी थी। पहले तो वो उन डेड बॉडीज को नीचे फेंकने की सोचता है पर फिर वो ऐसा नहीं करता और उस रूम से चला जाता है। अब इन सारी चीजों से, यहाँ के हालातों से वो काफी परेशान हो चुका था। वो अकेला यहाँ फंसा हुआ है, उससे कोई बात करने वाला भी नहीं था। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। इन सब से वो बिल्कुल सदमे में आ चुका था। उसके पास खाने का तो अच्छा खासा स्टॉक था लेकिन पानी भी अब खत्म हो चुका था। इसलिए उसने छत पर काफी सारे बर्तन रखे थे ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सके और जिससे वो सरवाइव कर सके। और इसी तरह सरवाइव करते करते 2-3 महीने बीत गए थे। वो वहीं खाता, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता, जॉगिंग करता और सो जाता। यही उसकी डेली रूटीन बन चुकी थी। तभी एक दिन सैम को बिल्डिंग की लिफ्ट में एक बूढ़ा आदमी फंसा हुआ दिखाई देता है। इसका नाम अल्फ्रेड है और ये भी एक ज़ॉम्बी था। अब क्योंकि सैम के काफी समय से अकेला रहने के कारण जहाँ उसके साथ कोई भी नहीं था जिससे वो बात कर सके, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को देखकर खुश हो जाता है और उससे घंटों बातें करने लगता है। एक दिन सैम को एक बिल्ली दिखाई देती है। उस बिल्ली को ज़ॉम्बीज से बचाने के चक्कर में वो बिल्डिंग के नीचे बाहर आ जाता है पर तभी वो सारे ज़ॉम्बीज सैम पर हमला कर देते हैं। पर वो जैसे तैसे खुद को बचाकर वापस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। अब खिड़की से आकर वो फिर से बिल्ली को देखता है लेकिन वो बिल्ली भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी
अब वो अपने शरीर के चोटों को देखता है जो उसे अभी बाहर ज़ॉम्बीज़ के हमले के दौरान लगी थी। अब वो खुद को भी ज़ॉम्बी समझने लगता है और इसीलिए खुद को बंदूक से मारने की सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया था कि ये सब कब तक चलेगा। अब 3-4 महीने बीत गए थे, बारिश का मौसम भी खत्म हो गया था और सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई थी। सर्दी बढ़ने की वजह से अब ज़ॉम्बी भी सड़कों पर नहीं थे, पर फिर भी सैम जानता था कि वो आसपास ही होंगे। बारिश ना होने की वजह से उसके पास अब पानी की भी दिक्कत थी और धीरे धीरे उसका खाना भी खत्म होने वाला था। वो बहुत बोर हो रहा था, इसलिए ज़ॉम्बीज को उकसाने के लिए वो ड्रम बजाने लगता है और धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बीज वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो अपने रूम में बैठा होता है, तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है, इसीलिए वो उसी तरफ गोली चला देता है और दरवाजा खोलकर देखता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बिल्कुल अधमरे हालत में थी। इसका नाम सैरा है। दोनों की बातचीत में सैम को पता चलता है कि वो एक इकलौता सर्वाइवर नहीं है, वहाँ और भी सर्वाइवर हैं। सैम ये सुनकर खुश हो जाता है कि उसके साथ चलो और भी साथी हैं जो उसकी तरह अभी नॉर्मल हैं। पर ये सब सैम का सिर्फ एक भ्रम था। सारा उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो अकेलेपन से बिल्कुल पागल होता जा रहा था। उसे भ्रम होने लग गए थे और ये सारा नाम की लड़की का इमेजिनेशन सिर्फ उसे हिम्मत देने के लिए था कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसे यहाँ से निकलने के लिए कम से कम एक कोशिश तो करनी ही चाहिए और इसीलिए वो अब अपना बैग पैक करता है और नीचे आकर जैसे ही वो गेट खोलता है, सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने आते हैं और किसी तरह बचते बचाते वो छत पर पहुँचता है और वहाँ रस्सी की मदद से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग मारता है, पर वो नीचे लटक जाता है। लेकिन जैसे तैसे बिल्डिंग पर चढ़ जाता है, जहाँ उसे और भी सारे सर्वाइवर्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो थोड़ा राहत महसूस करता है कि अब उसके जैसे और भी लोग हैं। वो थोड़ा खुश भी होता है और उसे तसल्ली महसूस होती है कि वो अपनी हिम्मत और साहस से उस बिल्डिंग से बाहर निकल चुका है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।